कहानी उम्मीद की सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपको जिंदा दफन करने पर तुली हो, जब आपकी अपनी किस्मत और आपके सबसे करीबी लोग आपका साथ छोड़ दे, तब इंसान के पास क्या बचता है? आज की कहानी सिर्फ एक बूढ़े कुम्हार और उसके गधे की नहीं है। यह कहानी है आपकी, मेरी और हर उस इंसान की जिसे वक्त ने कभी न कभी बेकार समझकर गहरे कुएं में ढकेल दिया था। अगले 15 मिनट आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देंगे। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है सफलता का वह गुप्त मंत्र जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लाएगा। सुंदरपुर गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में हमेशा मिट्टी सोंधी खुशबू महकती रहती थी। वहाँ रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। रामू के हाथों में जादू था। जब वह मिट्टी को चाक पर रखता तो बेजान मिट्टी सुंदर घड़ों, सुराहियों और खिलौनों में बदल जाती थी। उसके बनाए बर्तनों की मांग आसपास के गांवों में थी। रामू की इस कामयाबी का एक और बड़ा हिस्सेदार था उसका वफादार गधा, जिसका नाम उसने चंदन रखा था। चंदन पिछले 12 सालों से रामू के साथ था। सुबह की पहली किरण के साथ चंदन की पीठ पर बर्तनों को बोरे में ला दे दोनों बाजार की तरफ निकल पड़ते। रामू चंदन को सिर्फ एक जानवर नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल बीते और चंदन बूढ़ा हो गया। अब उसकी पीठ झुक चुकी थी, पैर कांपते थे और थोड़ी दूर चलने पर ही वह हाँफने लगता था। एक दिन बाजार जाते समय चंदन का पैर लड़खड़ाया और मिट्टी के सारे कीमती बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। घर लौटने पर रामू की पत्नी कमला गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने कहा, यह बूढ़ा गधा अब हमारे किसी काम का नहीं है। यह सिर्फ दाना खाता है और हमारा नुकसान कराता है। इसे किसी गहरे जंगल में छोड़ आओ और बाजार से एक नया जवान गधा ले आओ। रामू ने भारी मन से कहा, कमला, इसने जवानी भर हमारी सेवा की है। आज जब यह कमज़ोर हो गया तो मैं इसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? रामू ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी, लेकिन कमला के मन में चंदन के प्रति करवाहट बढ़ती जा रही थी। रामू के घर के ठीक पीछे एक बहुत पुराना, गहरा और सूखा कुआं था। वह कुआं सालों से बेकार पड़ा था और उसे बंद करने की बात चल रही थी। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में सोया था। आसमान में काले बादल छाए थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई चंदन की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अब वह अजीब तरह से कराह रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। रामू हड़बड़ा कर उठा। हाथ में लालटेन लेकर वह आवाज़ की दिशा में भागा। पीछे पीछे कमला भी आई। जब रामू ने कुएं के मुहाने पर लालटेन आगे बढ़ाई तो उसके होश उड़ गए। अंधेरे के कारण चंदन गलती से उस सूखे और गहरे कुएं में गिर गया था। कुआं इतना गहरा था कि अकेले रामू के लिए उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। रामू रोने लगा, मेरा चंदन, मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तभी कमला के दिमाग में एक क्रूर विचार आया। उसने रामू का हाथ पकड़ा और फुसफुसा कर कहा, सुनो, गांव से लोग बुलाओगे तो सब हंसेंगे। वैसे भी यह गधा बूढ़ा हो चुका है। आज नहीं तो कल इसे मरना ही है। इस कुएं को भी तो हमें वैसे ही भरना था। यही सही मौका है। हम इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और कुआं भर जाएगा और इस बूढ़े गधे की मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। शुरुआत में रामू ने मना किया। उसका दिल कांप उठा, लेकिन कमला ने उसे दुनिया के तानों, पैसों की तंगी और चंदन की लाचारी का ऐसा वास्ता दिया कि रामू का हौसला टूट गया। भारी मन और कांपते हाथों से रामू ने फावड़ा उठा लिया। अंधेरी रात में फावड़े से मिट्टी खोदकर कुएं में फेंकने की आवाज़ आने लगी। चंदन, जो कुएं के नीचे डरा खड़ा था, अचानक हैरान रह गया। ऊपर से उसके मालिक के हाथों ही उस पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। पहले तो चंदन जोर जोर से रोया। उसे समझ आ गया था
कि उसके अपने ही उसे जिंदा दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। कुएं के नीचे से आती उसकी दर्दनाक आवाज़ रामू के कलेजे को चीर रही थी, लेकिन कमला लगातार रामू को मिट्टी फेंकने के लिए उकसा रही थी। तभी अचानक कुएं के अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। कमला मुस्कुराई। लगता है खेल खत्म हो गया। मिट्टी डालो और जल्दी से इसे बराबर करो। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा कि मिट्टी डालने से पहले एक आखिरी बार अपने वफादार साथी का चेहरा देख ले। उसने लालटेन नीचे झुकाई और कुएं के अंदर जो देखा उसे देखकर उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। चंदन मरा नहीं था। उसने एक अद्भुत निर्णय लिया था। जैसे ही ऊपर से फावड़े से मिट्टी चंदन के पीठ पर गिरती, चंदन अपनी पूरी ताकत से शरीर को हिलाता। मिट्टी उसके पीठ से झड़कर नीचे पैरों के पास जाती थी। फिर चंदन समझदारी से एक कदम ऊपर उठाता और उस गिरी हुई मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता। रामू और कमला जितनी तेजी से मिट्टी नीचे फेंकते, चंदन उतनी ही तेजी से उसे अपनी पीठ से झाड़कर नीचे गिराता और एक कदम और ऊपर आ जाता। निराशा और मौत की जो मिट्टी उसे दफनाने के लिए फेंकी जा रही थी, चंदन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उसी मिट्टी को अपनी जीवन की सीढ़ी बना लिया था। धीरे धीरे कुआं मिट्टी से भरता गया और चंदन ऊपर आता गया। आखिरकार एक आखिरी छलांग लगाकर चंदन कुएं के किनारे से बाहर आ गया और खुली हवा में सांस लेने लगा। वह आज़ाद था, जीवित था और विजेता था। रामू ने रोते हुए उसे गला लगा लिया और कमला शर्म से पानी पानी हो गई। दोस्तों, इस बूढ़े गधे की कहानी सीधे हमारे जीवन से जुड़ी है। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब आपके ऊपर भी मिट्टी फेंकी जाएगी। वह मिट्टी होगी लोगों के ताने, वह मिट्टी होगी आपका किया गया कमज़ोर आकलन, वह मिट्टी होगी धोखा, असफलता, नकारात्मक विचार। जब लोग आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करें, जब परिस्थितियां आपको कुएं में गिरा दे, तो आपके पास दो ही रास्ते होंगे। एक तो आप उस मिट्टी के नीचे दबकर खुद को खत्म कर ले, या फिर चंदन की तरह हर नकारात्मकता को अपने शरीर से झटक दें, उसे पैरों के नीचे दबाए और एक कदम और ऊपर उठ जाए। याद रखिए, आपको गिराने की कोशिशें ही आपके ऊपर उठने का रास्ता तैयार करेंगी। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको भी अपने जीवन की मिट्टी को सीढ़ी बनाने का हौसला मिला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या आपने कभी किसी मुश्किल को अपनी सीढ़ी बनाया है? और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि किसी टूटते हुए हौसले को आज फिर से एक नई उम्मीद मिल सके। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और हर मुश्किल को झटक कर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।